कोलकाता में ऑल इंडिया मिली काउंसिल का 2 रोज़ा 23वां सालाना इजलास का इनेकाद। पहले रोज़ इजलास मजलिस अमूमी में उलमाए दीन की शिरकत। मेहमान खुसूसी रियासती वज़ीर फ़िरहाद हकीम ने इजलास से खिताब किया। हमें ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में हमारे ये मादरी वतन है, ये हमारे वतन है, मगर हमें जबरदस्ती एक साइड में हटाने का कोशिश हमारे सेकंड क्लास सिटीजन का जरिया दिया है। क्यों? हम हिंदुस्तान के मुसलमान इस वतन में पैदा हुए हैं, इस वतन के अनाज खा के बड़े हुए हैं, और इंशाअल्लाह ताला जब हमारी मौत होगी तो यही वतन में हमारे 6 फुट जगह में हमारा कब्र होगा। इस वतन के मट्टी से हम मिल जाएंगे। ये वतन हमारा नहीं है, हमारा है। हिंदू राष्ट्र की बात किया जाता है, तुम्हें पाकिस्तान दे दिया गया है, ये हिंदुस्तान है, ही हिंदू राष्ट्र की उम्मीद। हम बड़े अफसोस के साथ कहते हैं, एक बचपन में हम आर्टिकल पढ़े थे, जिन्ना सोल्ड द फेट ऑफ इंडियन मुस्लिम फॉर ए बाउल ऑफ सूप। हमारे तकदीर को जिन्ना साहब बेच दिए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जितना मुसलमान है उसका 3 गुना मुसलमान आज हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान के तरक्की के साथ हम जुड़े हुए हैं, हिंदुस्तान के भविष्य के साथ हम जुड़े हुए हैं। हिंदुस्तान हमारे वतन है, और हम इस वतन के लिए हम दिल से, इस वतन को लेके हम दिल से जरूर करते हैं जो हाँ, ये हिंदुस्तान हमारा है। और हम बहुत फख्र के साथ कहते हैं, सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा है। हमें पाकिस्तान से और थोड़ा सा मिली काउंसिल के बारे में बोल दीजिए, आज जो आए हैं, जो मुल्क के हालात हैं उस पर। ये हमारे बहुत खुश नसीबी है जो मिली काउंसिल के जो एजीएम है वो कलकत्ता में हो रहा है। हमारे पर्सनल लॉ बोर्ड के जो प्रेसिडेंट वो भी आए हुए हैं, और सब मिलके हमारे कौम के भलाई के लिए यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं। हम उनके सामने यही रखें जो हमारे आज क्या हालत है। हम हिंदुस्तान के हैं और हम फ़ख्रमंद हैं जो हम हिंदुस्तान के हैं और हिंदुस्तान के रहेंगे। इस मट्टी पे हमारा कब्र होगा इंशाअल्लाह। मगर हमें ऐसा किया जा रहा है जैसा हम एक सेकंड क्लास सिटीज़न हैं। ये हमें बर्दाश्त नहीं है। इसके ख़िलाफ़ जो ये हमारे फ़िरका परस्त सरकार है, इसके ख़िलाफ़ हमें लड़ाई करना है, और लड़ेंगे उस दिन उस घंटे तक जब तक ये सरकार हिंदुस्तान के हुक्मरान से ना हट जाए। जेपीसी जो अपना रिपोर्ट दे दिया है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुसलमान डरता नहीं है। मुसलमान सिर्फ डरता है अल्लाह ताला से। कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जेपीसी है 2-4 साल कर ले, ये जो हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहा है ये 2-4 साल होगा, फिर ये सरकार नहीं रहेगा, और जो सरकार आएगा इंशाअल्लाह ताला फिर ये जेपीसी भी विड्रॉ हो जाएगा, ये बिल भी विड्रॉ हो जाएगा।